दोस्तों, आपका राजस्थान जीके प्रश्नोत्तर में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे राजस्थान के 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बार बार एग्जाम्स में रिपीट हो रहे हैं और आगे भी आने वाले एग्जामों में बहुत ही ज्यादा संभावना है। हमने 50 इंपोर्टेंट प्रश्न लिए हैं तथा इस चैनल पर दोस्तों राजस्थान जीके के वीडियो आते रहते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों के, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। और दोस्तों एक बात और, साथ साथ में आप अपने भी उत्तर काउंट करना और वीडियो अंत में जरूर बताना कि आपके 50 में से कितने परसेंट सही हुए, जिससे क्या है आपको भी पता चलेगा आपकी तैयारी कैसी है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय वे रणथंबोर के पतन के समय यहां का शासक कौन था? ऑप्शन ए समर सिंह, ऑप्शन बी रतन सिंह, ऑप्शन सी रत्तीपाल और ऑप्शन डी हमीर। तो इसका सही उत्तर क्या है? हमीर। और हमीर कौन से ऑप्शन में आ रहा है? डी में। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। और यह आक्रमण हुआ कब था? 1301 ईस्वी में। दोस्तों ज्यादा हम फैक्ट्स नहीं देखेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। एक प्रश्न के साथ या तो एक फैक्ट्स देखेंगे या दो फैक्ट्स देखेंगे। चलो अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, ढूंढाड़ राज्य की स्थापना किसने की थी? बहुत ही शानदार प्रश्न है, इंपोर्टेंट लगा ले, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ढूंढाड़ राज्य या कछवा वंश, ढूंढाड़ राज्य कछवा वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए जयसिंह, ऑप्शन बी बीका, ऑप्शन सी दुल्ले राय और ऑप्शन डी हमीर। तो दोस्तों दूसरे प्रश्न का सही उत्तर है दुल्ले राय। और दुल्ले राय कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन सी। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। और स्थापना कब की थी? 1137 ईस्वी में। और किन को हराकर की थी? मीणाओं को हराकर ढूंढाड़ राज्य की स्थापना की थी। किसने? दुल्ले राय ने। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न, बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। दिलवाड़ा में आदिनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था? ऑप्शन ए विमल शाह, ऑप्शन बी शंकरपाल, ऑप्शन सी तेजपाल और ऑप्शन डी वास्तुपाल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विमल शाह। विमल शाह कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन ए में। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए विमल शाह। और दोस्तों दिलवाड़ा में 5 जैन मंदिरों का समूह है। अगर पूछ रहे कितने जैन मंदिरों का समूह है? 5 जैन मंदिरों का। और ये प्रत्येक जैन मंदिर किसी न किसी तीर्थकर को समर्पित है। चौथा प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न, चाउंड शैली की चित्रकला किस शासक के शासन काल में विकसित हुई? ऑप्शन ए राणा अमर सिंह, ऑप्शन बी राणा हमीर और ऑप्शन सी राणा प्रताप और ऑप्शन डी राणा सांगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन सी राणा प्रताप। इसकी शुरुआत तो किसके काल में हुई थी? राणा प्रताप। और इस चावंड शैली का स्वर्ण काल किसका शासनकाल माना जाता है? राणा अमर सिंह। राणा अमर सिंह का काल क्या माना जाता है? चावंड शैली का स्वर्ण काल। अब आते हैं अगले प्रश्न पर, बहुत ही आसान प्रश्न है, लगभग सभी को पता होगा। राजस्थान में कालीबंगा किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी हनुमानगढ़, ऑप्शन सी उदयपुर और ऑप्शन डी बीकानेर। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हनुमानगढ़। और नदी पूछे तो कौन सी नदी? गग्गर नदी, गग्गर नदी के किनारे। छठा प्रश्न, पिछवाइयों के चित्रण का मुख्य विषय है? ऑप्शन ए परिणय लीला, ऑप्शन बी हाथियों की लड़ाई, ऑप्शन सी कृष्ण लीला और ऑप्शन डी युद्ध प्रसंग। तो इसका सही उत्तर क्या है? श्री कृष्ण की लीलाएं। और ये कहां की प्रसिद्ध है? पिछवाई शैली नाथद्वारा की। और सही उत्तर ऑप्शन सी श्री कृष्ण लीला। सातवां प्रश्न, इसबगोल का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है? ऑप्शन ए उदयपुर, ऑप्शन बी जालोर, ऑप्शन सी भरतपुर और ऑप्शन डी गंगानगर। तो इसका सही उत्तर है जालोर। और जालोर कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन बी। तो सही उत्तर जालोर। और इसके कुछ अन्य उत्पादक जिले भी है, जैसे बाड़मेर और नागौर। और इसबगोल को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, क्या नाम है उसका? घोड़ा जीरा। अब देखते हैं आठवां प्रश्न, निम्न में से किस संख लिपि के प्रचुर संख्या में प्रमाण उपलब्ध हुए हैं? कहां से अपने को संख लिपि के
प्रचुर संख्या में परमाणु उपलब्ध हुए हैं, इस प्रश्न में पूछा गया है। ऑप्शन ए बागोर, ऑप्शन बी नोहो, ऑप्शन सी बेराट और ऑप्शन डी गणेश्वर। तो इसका सही उत्तर है बेराट। और बेराट कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन सी। और बेराट की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। और कब की थी? 1936-37 में। किसने की थी? दयाराम साहनी और 1936-37 में। 9वां प्रश्न, कृष्ण कुमारी कहां की राजकुमारी थी? इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है कृष्ण कुमारी विवाद से संबंधित प्रश्न। कहां की राजकुमारी थी? ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी बीकानेर और ऑप्शन डी बीकानेर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है कहां की राजकुमारी थी? उदयपुर। और उदयपुर कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन बी। तो सही उत्तर ऑप्शन बी। और कृष्ण कुमार के पिता का नाम क्या था? महाराणा भीम सिंह। और यह कृष्ण कुमार विवाद किन दो रियासतों के मध्य हुआ था? जयपुर और जोधपुर। अब देखते हैं 10वां प्रश्न, अजमेर मेरवाड़ा को उसकी अलग व्यवस्था के कारण किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया? ऑप्शन ए श्रेणी, ऑप्शन बी श्रेणी, ऑप्शन सी श्रेणी और ऑप्शन डी श्रेणी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी श्रेणी। अब देखते हैं 11वां प्रश्न, बहुत ही शानदार प्रश्न है। मूर्ति कला के सिद्धहस्त सोमपुरा जाति के शिल्पी मूलतः कहां से संबंधित है? ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़, ऑप्शन बी बांसवाड़ा, ऑप्शन सी उदयपुर और ऑप्शन डी डूंगरपुर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बांसवाड़ा। सोमपुरा जाति कहां की प्रसिद्ध है? बांसवाड़ा। और ये क्या करती है? मुख्यतः मूर्तियों का निर्माण करती है, मूर्ति कला में सिद्धहस्त है। 12वां प्रश्न, एकीकरण, राजस्थान एकीकरण के कौन से चरण में जयपुर व जोधपुर रियासत शामिल हुई? ऑप्शन ए 7वां, ऑप्शन बी 5वां, ऑप्शन सी 4था और ऑप्शन डी 9वां। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 4था। और 4था कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन सी में। और ये 4था चरण हुआ कब था? 30 मार्च 1949 को। इसका नाम क्या था? वृत्त। इस चरण का नाम क्या था? वृत्त राजस्थान। और इसमें जयपुर और जोधपुर को क्या किया गया था? वृत्त राजस्थान में शामिल। अब देखते हैं 13वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य अजगरों के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए सज्जनगढ़ अभ्यारण्य, ऑप्शन बी वन विहार अभ्यारण्य, ऑप्शन सी रामगढ़ अभ्यारण्य और ऑप्शन डी ताल छापर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है रामगढ़ अभ्यारण्य। और रामगढ़ अभ्यारण्य कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन सी। और रामगढ़ अभ्यारण्य देखें तो कौन से जिले में है? कौन से जिले में? बूंदी। अब देखते हैं अगला प्रश्न, सुकड़ी गुहिया नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? ऑप्शन है बयाना भरतपुर, ऑप्शन से सोजत पाली, ऑप्शन सी सुमेरपुर पाली और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सोजत पाली। और सोजत पाली एक और चीज के लिए भी प्रसिद्ध है, किसके लिए? मेहंदी के लिए। अब देखते हैं 15वां प्रश्न, राजस्थान की पाकिस्तान के साथ लगने वाली अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों कितनी है? ऑप्शन ए 1050 किलोमीटर, ऑप्शन बी 1040 किलोमीटर, ऑप्शन सी 1070 किलोमीटर और ऑप्शन डी 1090 किलोमीटर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है कितना है? 1070 किलोमीटर। कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन सी में। और अगर पूछ रहे अपने को अंतरराज्य, तो अंतरराज्य सीमा कितनी होगी? 4850। और अगर अपने को कुल पूछ ले तो कुल कितनी होगी? 5920 किलोमीटर। अंतरराज्य और अंतरराष्ट्रीय दोनों को जोड़ा जाए तो कुल राजस्थान की सीमा कितनी है? 5920 किलोमीटर। 16वां प्रश्न, आसान प्रश्न पर कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, निम्न में से राजस्थान राज्य के किस जिले को अन्न का कटोरा कहा जाता है? अन्न का कटोरा कहा जाता है। ऑप्शन ए हनुमानगढ़, ऑप्शन बी झालावाड़, ऑप्शन सी पाली और ऑप्शन डी श्री गंगानगर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है श्री गंगानगर। और श्री गंगानगर कौन से ऑप्शन में आ रहा है?
ऑप्शन डी। और गंगानगर सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन करता है। 17वां प्रश्न, पानी को ठंडा रखने के लिए बादला कहां बनाया जाता है? ऑप्शन ए जोधपुर में, ऑप्शन बी अजमेर में, ऑप्शन सी जयपुर में और ऑप्शन डी गंगानगर में। दोस्तों इसका उत्तर मैं नहीं बताऊंगा, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। बादला निर्माण के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? जोधपुर, अजमेर, जयपुर और गंगानगर। दोस्तों जिसको भी उत्तर आता है कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर जरूर लिखें। अब देखते हैं 18वां प्रश्न, राजस्थान राज्य में अभ्रक ईंटों का निर्माण होता है। ऑप्शन ए अजमेर, ऑप्शन बी भीलवाड़ा, ऑप्शन सी उदयपुर और ऑप्शन डी पाली। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है? भीलवाड़ा। और भीलवाड़ा कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन बी। तो सही उत्तर ऑप्शन बी भीलवाड़ा। और सर्वाधिक अभ्रक की खाने भी कहां पाई जाती है? किसकी खाने? अभ्रक की, भीलवाड़ा में। तो अगर अपने को पूछ लेते हैं सर्वाधिक अभ्रक की खाने कहां पाई जाती है, तो वो भी भीलवाड़ा में। 19वां प्रश्न, राजस्थान राज्य के वनों में सर्वाधिक क्षेत्र वाले वन है। ऑप्शन ए शुष्क सागवान, ऑप्शन बी शुष्क वन, ऑप्शन सी धोक वन और ऑप्शन डी पलाश वन। तो इसका सही उत्तर है धोक वन। और धोक वन कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन सी। अब देखते हैं 20वां प्रश्न, देश में खनिज उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का राज्य का कौन सा स्थान है? अपने को पूछा गया है खनिज उत्पादन की दृष्टि से, और खनिज उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है? 5वां। और अगर अपने को पूछ लेते हैं यहां पर उत्पादन की जगह भंडार की दृष्टि में राजस्थान का कौन सा स्थान है देश में? 3रा। दोस्तों यहां पर अब थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, उत्पादन की दृष्टि में 5वां और भंडार की दृष्टि में 3रा। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। अब देखते हैं 21वां प्रश्न, पंडित नेनूराम शर्मा कौन से प्रजामंडल आंदोलन के लिए प्रसिद्ध नेता थे? ऑप्शन ए सिरोही, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी कोटा और ऑप्शन डी जयपुर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है कोटा। कोटा कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं? ऑप्शन सी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कोटा। और इस प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1939 में। और स्थापनाकर्ता कौन थे? यही नेनूराम शर्मा। अब देखते हैं अगला प्रश्न, नीमड़ा हत्याकांड किस आंदोलन से संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, बार बार रिपीट होने वाला प्रश्न। मीणा आंदोलन से, ऑप्शन बी भगत आंदोलन से, ऑप्शन सी एक ही आंदोलन से और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी एक ही आंदोलन। और ये नीमड़ा कांड हुआ कब था? कई बार पूछा जाता है इसकी तिथि। तो 6 मार्च 1922 को। कब हुआ था? 6 मार्च 1922 को, संबंधित एक ही आंदोलन से। 23वां प्रश्न, निम्न में से किस राजपूत मनसबदार को अकबर ने फरचंद की उपाधि प्रदान की थी? ऑप्शन ए माल सिंह, ऑप्शन बी भगवान सिंह, ऑप्शन सी मान सिंह और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मान सिंह। मान सिंह कहां के शासक थे? जयपुर के। और किस वंश से संबंधित थे? कछवा वंश से। अब देखते हैं 24वां प्रश्न, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप को मैत्री स्थापित करने के लिए गठित तृतीय शिष्ट मंडल का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों इसकी एक ट्रिक है। इसकी ट्रिक क्या है? जमाल बाटो। चार शिष्ट मंडल भेजे थे, इन चारों को याद करने की एक ट्रिक है जमाल बाटो। तो जे से अर्थ हो जाएगा जलाल खां कोची। मां से अर्थ हो जाएगा दूसरा किसके नेतृत्व में गया था? मान सिंह। तीसरा लेस, यहां पर क्या है? साइलेंट। और तीसरा भगवंत दास और चौथा टोडर मल।
तो दोस्तों अपने को पूछा गया तीसरा, तीसरे में क्या आ रहा है, भगवंत दास। तो भगवंत दास कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन सी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, भगवंत दास। अब देखते हैं अगला प्रश्न। मिट्टी अपरदन किस प्रकार रोका जा सकता है, ऑप्शन ए वृक्षों की पट्टी लगाना, ऑप्शन बे पशुओं को चारागाह में चराकर, ऑप्शन से बहते हुए जल को रोककर, और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसमें सभी को पता चल रहा है कि ये तीनों करके ही मिट्टी अपरदन रोका जा सकता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी। 26वां प्रश्न। राजस्थान में कृषक के लिए सर्वाधिक लाभकारी मिट्टी है, ऑप्शन ए गाद दोमट, ऑप्शन बे बलुई मिट्टी, ऑप्शन से मटियार दोमट, और ऑप्शन डी बलुई दोमट। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बलुई दोमट। चलो अब देखते हैं अगला प्रश्न। बेड़च नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और मेरे को लगता है लगभग इसका सभी को उत्तर आता होगा। ऑप्शन है कामधेनु, ऑप्शन बे चरणवती, ऑप्शन से आयड, और ऑप्शन डी वन की आशा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आयड नदी। और आयड नदी कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन सी में। और अगर इसका उद्गम पूछे तो कहां से होता है बेड़च नदी का, गोगुंदा की नदी से। और एक झील आती है, कौन सी झील, उदय सागर। उदय सागर झील में विलय होने से पहले तो इसको क्या कहा जाता है, आयड नदी। और उदय सागर से फिर निकलने के बाद इसका नाम पड़ जाता है बेड़च नदी। तो इस प्रकार इस नदी के क्या है, दो नाम, आयड नदी और बेड़च नदी। और उदय सागर झील भी थोड़ा सा ध्यान रखना, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। अगला प्रश्न। महाई नदी पर कड्डाना बांध निर्मित किया गया है, ऑप्शन है उदयपुर में, ऑप्शन बी गुजरात में, ऑप्शन से राजस्थान में, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा गुजरात में। और गुजरात में भी कौन से जिले में, माहीसागर जिले में क्या किया गया है, कड्डाना बांध का निर्माण। तो इसका सही उत्तर गुजरात है। गुजरात कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन बी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। अब देखते हैं 29वां प्रश्न, 29वां प्रश्न। निम्न में से राजस्थान में रघुनाथ पर्वत शिखर स्थित है, ऑप्शन ए सिरोही में, ऑप्शन बी सीकर में, ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़ में, और ऑप्शन डी जयपुर में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सीकर। और सीकर कौन से ऑप्शन में आ रहा है, बी में। और दोस्तों रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली की, अगर अपने को पूछ ले उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी, वो भी कौन सी है, रघुनाथगढ़, ऊंची चोटी। 30वां प्रश्न। भारत पाकिस्तान के मध्य अंतरराष्ट्रीय रेखा का नाम है, ऑप्शन ए रेड क्लिफ रेखा, ऑप्शन बी मैकमोहन रेखा, ऑप्शन सी डूरंड लाइन, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए रेड क्लिफ रेखा। और इसकी राजस्थान में लंबाई कितनी है, 1070 किलोमीटर। 31वां प्रश्न। निम्न में से हमादा किसे कहा जाता है, ऑप्शन ए पथरीला मरुस्थल को, ऑप्शन बी बवंडर को, ऑप्शन सी चट्टानी मरुस्थल को, और ऑप्शन डी चक्रवात को। तो दोस्तों किसे कहा जाता है, हमादा चट्टानी मरुस्थल को। चट्टानी मरुस्थल ऑप्शन सी। और पथरीला मरुस्थल को क्या कहा जाता है, रेग। दोस्तों एक बार एग्जाम में ये भी कई बार पूछा जाता है रेग किसे कहा जाता है, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, पथरीला मरुस्थल। 32वां प्रश्न। स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान के पहले एवं एकमात्र प्रधानमंत्री बनाए गए थे, पहले एवं अंतिम प्रधानमंत्री ये भी कह सकते हैं, तो वो कौन थे, ऑप्शन ए सवाई मानसिंह, ऑप्शन बी जयनारायण व्यास, ऑप्शन सी हीरालाल शास्त्री, और ऑप्शन डी हरिभाऊ उपाध्याय। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है हीरालाल शास्त्री। इनको क्या बनाया गया था, राजस्थान के पहले और अंतिम प्रधानमंत्री, मतलब यानी कि एकमात्र प्रधानमंत्री कौन थे, हीरालाल शास्त्री, और ऑप्शन सी। अब देखते हैं 33वां प्रश्न। एकलिंग महात्म्य ग्रंथ का लेखन कार्य
किस शासक द्वारा पूर्ण किया गया? ऑप्शन ए महाराणा सांगा द्वारा, ऑप्शन बी महाराणा कुंभा, ऑप्शन सी राणा लाका और ऑप्शन डी महाराणा रायमल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? महाराणा कुंभा। और महाराणा कुंभा कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन बी में। और अगर अपने को पूछ ले एक लिंग महात्म्य की भाषा कौन सी थी, तो इसकी भाषा कौन सी थी? संस्कृत भाषा। यह थोड़ा सा ध्यान रखना। अब देखते हैं 34वां प्रश्न। राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित अग्निकुंड के सिद्धांत से किस वंश का उदय नहीं हुआ? तो दोस्तों अग्निकुंड सिद्धांत में 4 राजपूतों की उत्पत्ति बताई गई है। कौन कौन है? चौहान, चालुक्य, परमार और प्रतिहार। तो इनसे अलावा जो भी ऑप्शन होगा उनका उदय नहीं हुआ है। तो देखो सोलंकी को चालुक्य कहा जाता है, तो इनकी तो उत्पत्ति हुई थी। राठौर ये नहीं है, इनकी उत्पत्ति नहीं हुई थी। और सी परमारों की भी उत्पत्ति हुई थी। और चौहानों की भी उत्पत्ति हुई थी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? राठौड़। राठौड़ कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं? ऑप्शन बी में। 35वां प्रश्न। ताम्र युगीन संस्कृति की जननी किस पूरा स्थल को कहा जाता है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ताम्र युगीन संस्कृति की जननी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए बेराट, ऑप्शन बी गणेश्वर, ऑप्शन सी कालीबंगा और ऑप्शन डी अहाड़। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गणेश्वर। और गणेश्वर कहां है? नीम का थाना में। और गणेश्वर सभ्यता। सही उत्तर ऑप्शन बी। अब देखते हैं आसान सा प्रश्न। कालीबंगा की सभ्यता किस नदी के किनारे फैली हुई है? ऑप्शन ए सरस्वती, ऑप्शन बी मही नदी, ऑप्शन सी लूणी नदी और ऑप्शन डी अहाड़ नदी। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सरस्वती नदी। और वर्तमान में सरस्वती नदी को क्या कहा जाता है? गग्गर नदी। तो किसके किनारे पर है? गग्गर नदी। अब देखते हैं 37वां प्रश्न। राजस्थान का कौन सा दुर्ग परम दुर्ग है? ऑप्शन ए कुंभलगढ़ दुर्ग, ऑप्शन बी रणथंभौर दुर्ग, ऑप्शन सी अचलगढ़ दुर्ग और ऑप्शन डी गागरोन दुर्ग। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन बी में। इसे वन दुर्ग या एरण्य दुर्ग भी कहा जाता है, क्योंकि ये चारों ओर से जंगल से घिरा हुआ है, तो इसलिए इन्हें इसे वन दुर्ग या एरण्य दुर्ग भी कहा जाता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, 38वां प्रश्न। राजस्थान में लघु कटारगढ़ दुर्ग कहां स्थित है? ऑप्शन ए मेहरानगढ़ दुर्ग में, ऑप्शन डी कुंभलगढ़ दुर्ग में, ऑप्शन सी गागरोन दुर्ग में और ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। लघु कटारगढ़ महाराणा प्रताप की जन्म स्थली कहां पर स्थित है? कुंभलगढ़ दुर्ग में। कुंभलगढ़ दुर्ग कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन बी। और लघु कटारगढ़ का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कटारगढ़ का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा में। और कौन से दुर्ग में स्थित है? कुंभलगढ़ दुर्ग में। 39वां प्रश्न। राजस्थान की एकमात्र देवी की खंडित रूप में पूजा की जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किस देवी की खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है? ऑप्शन ए जीण माता, ऑप्शन बी शीतला माता, ऑप्शन सी सकराय माता और ऑप्शन डी लटियाला माता। दोस्तों इसका सही उत्तर शीतला माता। और शीतला माता कौन से ऑप्शन में आ रही है? ऑप्शन बी में। और ये मंदिर कहां पर स्थित है? नागौर के पूंदलू ग्राम में। कहां पर स्थित है? पूंदलू ग्राम में। और सही उत्तर सी बी शीतला माता। यह भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि खंडित मूर्ति की पूजा कौन से उनका मंदिर कौन से ग्राम है? पूंदलू ग्राम नागौर जिले में। 40वां प्रश्न। प्रति वर्ष रामनवमी के दिन बाबा झुंझार जी का मेला किस स्थान पर लगता है? ऑप्शन ए नाकोडा में, ऑप्शन बी लक्कड़वास में, ऑप्शन सी शालोदड़ा और ऑप्शन डी मालपुरा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है शालोदड़ा, ऑप्शन सी।
और सालोदरा अगर अपने को पूछे किस जिले में है तो किधर है, नीम का थाना। और उससे पहले कौन से जिले में था, सीकर। 41वां प्रश्न, केसर काल में किस लोक देवता की घोड़ी का नाम था? ऑप्शन ए हड़बूजी, ऑप्शन बी पाबूजी, ऑप्शन सी बीगाजी और ऑप्शन डी फत्ताजी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन बी पाबूजी। केसर काल में किन की घोड़ी थी, पाबूजी का। और पाबूजी का जन्म स्थान कोल्लूमंड। और कोल्लूमंड कहां है, फलोदी में। और ये घोड़ी पाबूजी को किसने दी थी, देवल चारणी ने। तो इसका सही उत्तर पाबूजी। पाबूजी कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, ऑप्शन बी। 42वां प्रश्न, चूड़ीदार पायजामों के स्थान पर पहने जाने वाले वस्त्र को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए पेंचा, ऑप्शन बी तिलका, ऑप्शन सी कटकी और ऑप्शन डी ब्रीचेस। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ब्रीचेस। दोस्तों ये पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला एक चूड़ीदार वस्त्र होता है, उसे क्या कहा जाता है, ब्रीजेस। और मुख्यतः ये जोधपुर का है। 43वां प्रश्न, रणकपुर के कुंभाकालीन जैन मंदिर का शिल्पीकार निम्न में से कौन था? ऑप्शन है राजमल, ऑप्शन सी सिंहजी, ऑप्शन सी वास्तुविद देपाक और ऑप्शन डी विद्याधर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी वास्तुविद देपाक। 44वां प्रश्न, दोस्तों साथ साथ में आप अपने उत्तर काउंट तो कर रहे हैं ना, दोस्तों काउंट जरूर करना और वीडियो के अंत में ये जरूर बताना कि 50 में से आपके कितने परसेंट सही हुए। तो ऑप्शन नहीं, 44वां प्रश्न, राजस्थान में लठमार होली मनाई जाती है? ऑप्शन ए महावीर जी में, ऑप्शन बी कोटा में, ऑप्शन सी बाड़मेर में और ऑप्शन डी जयपुर में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है महावीर जी। और महावीर जी कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, ऑप्शन ए में। और ये मुख्यतः कहां मनाई जाती है, लठमार होली भरतपुर और करौली में। और महावीर जी कहां आते हैं, करौली में। 45वां प्रश्न आसान सा प्रश्न है, कबीरपंथी संप्रदाय के बारे में सत्य है? ऑप्शन ए कबीर वाणी इस पंथ का प्रमुख ग्रंथ है, हाँ सही कथन है। ऑप्शन बी इस पंथ में रामानंद के शिष्य, इस पंथ को रामानंद के शिष्य कबीर ने चलाया था, कबीर जी रामानंद के शिष्य थे, यह भी कथन सही है। इस पंथ के साधु विवाह नहीं करते, यह भी कथन सही है। तो तीनों कथन सही, इसका मतलब सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। 44वां प्रश्न, रामानुजाचार्य किसके अनुयायी थे? ऑप्शन ए द्वैतवाद के, ऑप्शन बी द्वैतवाद के, ऑप्शन सी वैष्णव धर्म के और ऑप्शन डी द्वैत अद्वैतवाद के। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी वैष्णव धर्म के। अब देखते हैं 47वां प्रश्न, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए स्वामी विद्यानंद जी महाराज ने, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद ने और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की थी? आर्य समाज की। और विवेकानंद ने किसकी की थी? रामकृष्ण मिशन। अगर अपने को पूछ लेते रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो उसका सही उत्तर होता स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न बहुत ही आसान प्रश्न है, मेरे को लगता है आपको लगभग सभी को इसका उत्तर आता होगा और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। राजस्थान के अग्नि नृत्य का संबंध किस संप्रदाय से है? ऑप्शन ए संत जामोजी से, संत जामोजी से नहीं है। जामोजी किस संप्रदाय से संबंधित है? विष्णु से। ऑप्शन बी दशनाथी संप्रदाय, ऑप्शन सी वल्लभ संप्रदाय और ऑप्शन डी गौड़ संप्रदाय। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है? दशनाथी संप्रदाय। और इस नृत्य का उद्गम स्थान कौन सा माना जाता है? कत्रियासर। और कत्रियासर कहां स्थित है? बीकानेर। उद्गम स्थान क्या है? कत्रियासर गांव। और कत्रियासर गांव कहां आता है? बीकानेर में। और संप्रदाय कौन सा है? दशनाथी संप्रदाय। सही उत्तर ऑप्शन बी। 49वां प्रश्न, राजस्थान में किस स्थान पर बौद्ध चैत्यालयों
के अवशेष मिलते हैं? ऑप्शन ए आमेर जयपुर से, ऑप्शन बी बेरार जयपुर से, ऑप्शन सी सांगानेर जयपुर से और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बेरार जयपुर। और बेरार जयपुर किस जनपद की राजधानी थी? मत्स्य जनपद की, प्राचीन कालीन मत्स्य जनपद की राजधानी थी बेरार जयपुर। और खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी 1936-37 के आसपास बेराट की खोज की थी। और बेराट कहां पर स्थित है? जयपुर में। 50वां प्रश्न, राजस्थान में तीजो उत्सव का आयोजन किस जिले में होता है? ऑप्शन ए झालावाड़, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी टोंक और ऑप्शन डी अलवर। दोस्तों तीज उत्सव दो जिलों में मनाया जाता है। एक तो मनाया जाता है बूंदी में और एक मनाया जाता है जयपुर में। तो बूंदी ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में कौन है? जयपुर। और कौन से ऑप्शन में है जयपुर? ऑप्शन बी में। और ये जयपुर में कब मनाया जाता है? हरियाली तीज को। और हरियाली तीज कब आती है? श्रावण शुक्ल तृतीया को। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी जयपुर। दोस्तों कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि आप कैसे 50 में से कितने परसेंट सही हुए हैं। अगर आपके 35 से 40 के पद तक परसेंट सही हो रहे हैं तो आपकी लगभग तैयारी काफी अच्छी है, और इससे ज्यादा हो रहे हैं तो आपकी तैयारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं, और आगे भी ऐसे वीडियो हम लाते रहेंगे, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।